हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। यदि आप लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं 21 फरवरी का, यानी विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो आपके लिए 100% रियल पेपर लेकर आ चुके हैं हम विज्ञान का प्यारे बच्चों, यानी साइंस का आपका 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 का पेपर है प्यारे बच्चों। आपका वार्षिक एग्जाम जो होने वाला है 21 फरवरी को साइंस का। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, आपको जो इस प्रश्न से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे आपका बोर्ड एग्जाम में, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना प्यारे बच्चों। आपको जो 100% ओरिजिनल पेपर का गारंटी दे रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिए आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आप सबके लिए 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं विज्ञान का। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपका देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पे 100% रियल क्वेश्चन की तरह आप सबका लेकर आ चुके हैं। देखिएगा आपका सेट कोड जो आपका डी का हम बताने वाले हैं, आपका किसी भी सेट कोड मिल सकता है, ए से जे तक आपको किसी भी सेट कोड मिल सकता है। लेकिन आपका जो प्रश्न होने वाला है, आपको इस वीडियो में जो भी पढ़कर जाइएगा वो आपको वहां सेम टू सेम प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। जब आप बिहार बोर्ड में 21 फरवरी के दिन आप लोग एग्जाम देने जाइएगा विज्ञान का, तो आप कहिएगा कि जो सर पढ़ाए थे वही आया है। तो चलिए बिना कोई देरी किए पहले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए हमारे पास पहला नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद की किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो किस बिंदु से होकर गुजरेगी प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा फोकस से, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको जो भी प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं, बस आपको क्या करना है, बस आपको याद करते जाना है। यदि आपका भी सपना है कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स लाने का, तो आपको इस वीडियो को पूरा देख कर जाना है। और इसको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आपका सभी सब्जेक्ट का जो प्यारे बच्चों आपका पेपर हम बिल्कुल ही 100% रियल लेकर आते हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के जाना है। यदि आप लोग को साइंस में भी आपको 100 में से 95 मार्क्स यदि लाना है प्यारे बच्चों, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए देखिए दूसरा नंबर पर क्या कर रहा है, यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा बहुत वस्तु के बराबर है तो दर्पण क्या होगा, तो दर्पण क्या हो जाएगा बाबू, तो जो दर्पण वो हो जाएगा आपका समतल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, देखिए तीसरा नंबर बाबू क्या करा प्रश्न, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं, तो कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं बाबू, तो वो आपका अनंत प्रतिबिंब बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि प्यारे बच्चों आपको जो किसी भी प्रश्न का आंसर याद आ रहा है, तो उसको क्या करना है, आपको आंसर को कॉमेंट में लिखते जाना है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप सबके लिए बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल प्रश्न लेकर आए हैं प्यारे बच्चों। तो आपको क्या करना है, सारे प्रश्नों को देखते जाना है एक बार ध्यान से। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या हो जाएगा, तो किसी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान क्या हो जाएगा, तो वो अनंत हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, तो वक्रता केंद्र की दूरी को जो आपको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या करा है, प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है, तो प्रकाश का क्या होता है प्यारे बच्चों, तो जो हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको बस क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना है एक बार। आपको 100% ओरिजिनल पेपर है जो आपको 21 फरवरी को देखने के लिए यही मिलेगा, क्योंकि अब जब आप लोग 21 फरवरी को एग्जाम देने जाओगे तो आप लोग को देखिएगा सेम टू सेम प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और आप बाहर आके कहोगे कि सर ने जो भी पढ़ाया वो मैच कर गया, यानी आपको 400 प्लस मार्क्स है जो आपको हम दिला देंगे प्यारे बच्चों। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो आप 450 प्लस भी आप लोग मार्क्स ला सकते हैं। चलिए देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या करा है, संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है, क्यों मुड़ जाती है प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा आपका विलंब से दूर मुड़ जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर पर देखिएगा, निम्नांकित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो किस लेंस की जो फोकस दूरी है जो आपका ऋणात्मक हो जाएगा, तो वो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 9 नंबर पर क्या करा है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा, तो इसमें जो किसका अपवर्तनांक है जो सबसे अधिक होगा, तो हीरा का हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, हीरा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर पर देखिएगा, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो काच n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा 2c/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2c/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, 11 नंबर प्रश्न क्या करा है, स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच किस में लगाए जाते हैं, तो स्विच जो है आपका धनात्मक तार में लगाया जाता है, किसमें, धनात्मक तार, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखेंगे,
वोल्टता V पर शक्ति P का एक प्रतिरोधकता वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोध के श्रेणी में जुड़ा होता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका V1 V2 V1 बटा, देखिए इस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V1 V स्क्वायर बटा P1 हो जाएगा प्लस V2 V स्क्वायर बटा P2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नांकित में कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है, तो किसको करते हैं प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा VI को V स्क्वायर बटा R को आई स्क्वायर R को, इनमें से सभी को करती है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर पास देखिएगा, विभक्त वलय प्रलंब होता है तो किसका होता है प्यारे बच्चों, तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका मोटर में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल और राइट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर पास देखिएगा, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो वो आपका चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल और राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 16 नंबर पास क्या करा है, टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया, तो टेहरी बांध का जो निर्माण है वो किस राज्य में किया गया था, तो वो उत्तराखंड में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या करा है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करते जाइए, क्योंकि आप सबके लिए 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों, तो 100% रियल पेपर है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको 400 प्लस लाना है तो 400 प्लस लाने के लिए आपको इस चैनल से जुड़ा हुआ रहना बहुत ही जरूरी हो प्यारे बच्चों। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, क्रांति कोण संघनन में आपतन कोण है जिसके अनुरूपी परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या करा है, वस्तु दूरी घटने पर उत्तर लेंस में आवर्धन मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वर्धन मान जो है आपका बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या करा है, डायनेमो बदलता है तो डायनेमो किस चीज में बदलता है, तो डायनेमो जो है यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किसको, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेरे बच्चों आपको जो भी प्रश्न बता रहे हैं वो आपके 21 फरवरी के दिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या करा है, चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात क्या कहलाता है, तो चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात क्या कहलाता है, वो आपका प्रतिरोध कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या करा, स्नेल के नियम में अचर होते हैं तो स्नेल के नियम में अचर क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे प्रकाश के वर्ण एवं मध्य युग्मक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, 23 नंबर प्रश्न आप सबके सामने आ चुका। क्या करा है, क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो क्षारीय ऑक्साइड के विलयन के पीएच मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसके संयोजकता क्या जाएगा, यानी मैग्नीशियम का संयोजकता पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो 24 का क्या जाएगा, संयोजकता इसका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, 25 नंबर प्रश्न है, जो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अवंध होते हैं, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अवंध होते हैं बच्चों, तो कितने हो जाएंगे, तो आपका कितना हो जाएंगे, एक हो जाएगा, एक बंधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए आपको इस पर समझा देते हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु देखिए एक और एक हो जाएंगे तो इसमें जो एक ही बॉन्ड बनता है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन में हमेशा एक ही परमाणु बनेगा, यानी 2 हाइड्रोजन रहेंगे तो उसमें एक ही परमाणु का जो अवंध बनेगा। चलिए देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहेगा, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्किन का देखिए एल्किन का पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो एल्किन का जो हो जाएगा CnH2n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रियता श्रेणी का सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे क्रियाशील धातु है जो आपका सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर पर देखिए, लिथियम सोडियम और पोटेशियम के 72 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं बच्चों, तो वो हो जाएगा आप कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 72 सेल में पोटेशियम का 1 इलेक्ट्रॉन जो विद्यमान रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 29 नंबर पर क्या करा है, आर्गन की परमाणु संख्या क्या है, तो आर्गन की परमाणु संख्या जो क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर पर देखिए, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु क्या हो जाएंगी, तो कमरे के ताप पर
द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु जो है आपका वो हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको जो भी प्रश्न बता रहे हैं क्या करना है, बस आपको याद करते जाना है और कुछ नहीं करना, बस आपको याद करते जाना है और 21 फरवरी के दिन एग्जाम में चले जाना है। आपको 100% गारंटी देते हैं प्यारे बच्चों कि आपका 95 मार्क्स है जो आपको इसी वीडियो से देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या करा, जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है बच्चों, तो वो जगह उसमें सेचीय अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 32 नंबर पर देखेंगे निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो यहाँ पे उपधातु पूछ रहा है तो उपधातु हो जाएगा एसबी हो जाएगा आपका उपधातु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगी। आस्केडियम जो हो जाएगा आपका उपधातु हो जाएगा। चलिए देखिए 33 नंबर पर क्या करा, निम्नांकित में से कौन सा शराब के रूप में उपयोग होता है, तो शराब के रूप में उपयोग कौन होता है प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा इथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है, 34 नंबर प्रश्न, CH3 CH2OH और CH3OCH3 में किस समयावधि है, तो किस प्रकार का समयावधि है, तो किस प्रकार का हो जाएगा, तो क्रियाशील समयावधि हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग को आंसर कमेंट में करते जाना, जो भी आंसर का आप लोग को याद है उसको आंसर को कमेंट में करते जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है। चलिए देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः बायोगैस का संघटक है, तो बायोगैस का संघटक कौन हो जाएगा, तो CH4 हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर पर देखेंगे, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो क्या बनाया जाता है, तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए नोट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर पर देखिएगा, ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है, तो किस धातु का मिश्र धातु हो जाएगा ड्यूरालुमीन, तो किसका हो जाएगा, तो वो आपका एल्युमिनियम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर पर देखेंगे, एसेटिक एसिड का यूपीएससी नेम पूछ रहा है, यानी यूपीएससी नेम किसका पूछ रहा है, तो एसेटिक एसिड का, तो क्या हो जाएगा, तो 38 का एसेटिक नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसेटिक एसिड का यूपीएससी नाम एथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर पर देखिए, इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा बनता है, तो कौन बन जाता है प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा आपका क्या बन जाता है, C2H2H4 बन जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा, 40 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो कौन जो धातु है जो ठंडा और गर्म किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है, तो वो आपका हो जाएगा Fe हो जाएगा। नहीं लोहा जो न ठंडा जल में अभिक्रिया करेगा न गर्म जल में अभिक्रिया करेगा। नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, देखिए आप सबके सामने 42 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो प्रकृति में कौन मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो वो जो है आपका सोना जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल बन जाएगा, तो वो आपका HCl बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या करा है, 47 में क्षारीय अम्ल विलय प्रतिशत में क्या, प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छा से नहीं दिख रहा, लेकिन आपका इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या करना है कमेंट में करते जाना। अगर क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा तो कमेंट में क्या करिएगा आंसर। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारक अम्ल है, तो कौन संक्षारक अम्ल हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। फिर बच्चों आपको अगर सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे देखिए आपको जो गूगल पे आ जाना, देखिए आपको इस तरह से गूगल पे आ जाना है। जैसे ही आप गूगल पे आओगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए आपको सर्च करना है जस्टवेल हेल्प सर्च करना। जैसे ही आप जस्टवेल हेल्प सर्च करोगे आपका जो यहाँ पे देखिए इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। देखिए जस्टवेल हेल्प करके एक वेबसाइट ओपन होगा, इस पर क्या करना है आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नीचे आना है आपका, देखिए 17 फरवरी से देखिए जो भी आपको एग्जाम होने वाला है, देखिए किसी भी सब्जेक्ट से देखिएगा आपको क्लिक कर देना, यहीं पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा कि 21 फरवरी साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इस साइड में जो प्यारे बच्चों आपको 21 फरवरी साइंस सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। वहीं से आपको 100% ओरिजिनल सब्जेक्टिव प्रश्न का पेपर है जो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर मिल जाएगा और आंसर भी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, नहीं तो आपका 400 मार्क्स से जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कैसे आएगा प्यारे बच्चों, तो आपको जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है।